जरूरी नहीं कि हर दर्द की आवाज होती है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आप चारों तरफ देखते हैं और सोचते हैं सब कुछ टूट क्यों गया। वो रिश्ते याद आते हैं जो धीरे धीरे फिसलते गए, वो सपने जो हाथों से रेत की तरह निकल गए, वो दुआएं जो रात के सन्नाटों में की थी, आशा में, गुजारिश में, कभी कभी तो गिड़गिड़ा कर। लेकिन बदले में क्या मिला? खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं, और ऐसे में लगता है जैसे आपकी आवाज कहीं खो गई है, जैसे आपने चीखा हो और किसी ने सुना ही नहीं। शायद आप अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सवाल है, दर्द है, थकान है और उम्मीद तलाशती आंखें हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप भुलाए नहीं गए हैं, कि वहीं जहाँ आपने अकेले में आंसू बहाए हैं, वहीं पर भगवान चुपचाप काम कर रहे थे, आपको तैयार कर रहे थे, आपको गहराई से बदल रहे थे। हाँ, वो दुख असली थे, वो रिश्तों की टूटन, वो भरोसे की चोट, वो मौके जो चूक गए, इन सब को नजरअंदाज नहीं किया गया। स्वर्ग ने आपकी पीड़ा को अनदेखा नहीं किया, बल्कि भगवान ने आपके साथ शोक मनाया। लेकिन वही रुक नहीं गए, उन्होंने इन अनुभवों को आपकी पहचान नहीं बनने दी, उन्होंने उन्हें पवित्र बना दिया, सीख में बदल दिया। ऐसी सीख जो आपकी सहनशीलता को गहरा करती है, आपके अंदर विनम्रता पैदा करती है और ऐसी ताकत देती है जो न खरीदी जा सकती है, न बनाई जा सकती है। दुनिया ने आपकी टूटी हुई हालत को देखा और हार समझा, लेकिन भगवान ने देखा और कहा, यहीं से तो निर्माण शुरू हुआ है। जो आपको अंत लगा था, वो दरअसल रास्ते का एक मोड़ था। हमें सिखाया गया है कि दर्द से भागो, तकलीफ से बचो, लेकिन भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते, वो उसे बुनते हैं। हर टूटे सपने को वो एक बड़ी कहानी में पिरोते हैं, एक ऐसी कहानी जो चंगाई की बात करती है, ऐसी सीख जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। जो दुश्मन आपको तोड़ने के लिए लाया था, उसी को भगवान आपके निर्माण में लगा रहे हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी अब वैसी नहीं दिखती, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप भीतर से दोबारा बनाए जा चुके हैं और इस बार नींव कहीं गहरी है, आराम या तालियों से नहीं, बल्कि ऐसे विश्वास से जो आंधियों में भी डगमगाता नहीं। लेकिन शायद सबसे मुश्किल हिस्सा वो खामोशी थी, वो मौसम जब आपने दुआ की और जवाब नहीं मिला। आपने संकेत तलाशे, कान लगाए, कुछ भी सुनने को तरसे, लेकिन आकाश चुप था। हम मान लेते हैं कि खामोशी मतलब दूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खामोशी कोई सजा नहीं थी, वो एक निमंत्रण था। वो भगवान की तरफ से बुलावा था, गहराई में उतरने का। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की आवाजें नहीं पहुंचती, एक ऐसा क्षण जहां बस एक ही आवाज मायने रखती है, उनकी। और वो वहां थे, न जोर से, न नाटकीय ढंग से, पर मौजूद, स्थिर, अटल। वो डिस्ट्रैक्शंस हटाकर आपको एक ऐसी अंतरंगता में बुला रहे थे जो केवल शांति में बनती है। क्या आपको पता है उस खामोशी ने आपको क्या सिखाया? उस खामोशी ने आपको विश्राम सिखाया। उस खामोशी ने आपको ये सिखाया कि आपको अपने प्लान्स, अपने ज्ञान या अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन पर भरोसा करना है। उसने आपको सिखाया कि वो ही काफी है। जब रास्ता नहीं दिखता था, तब भी उस पर भरोसा करना था जो नक्शा थामे हुए था। ये कोई आरामदायक जोन आपको नहीं सिखा सकता था। खामोशी में आपके कान तेज हुए, आत्मा संवेदनशील हुई और आपकी रूह ने उस मौन में उसकी उपस्थिति को पहचानना शुरू किया। और कई बार असली निर्माण उसी शांति में होता है, जहां हम हार नहीं रहे होते, बल्कि पूरी तरह समर्पण कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ताकत की, वैसी ताकत की नहीं जिसे दुनिया ताली बजाकर सराहती है, बल्कि उस ताकत की जिसे भगवान अंधेरों में गढ़ते हैं। ताकत हर बार जीतने जैसी नहीं दिखती। कभी कभी ताकत होती है वही टिके रहना जहां भाग जाना आसान हो। कभी कभी माफ करना जब अंदर का हर हिस्सा बदला लेना चाहता है। कभी कभी फिर से भरोसा करना जबकि जिंदगी कहती है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। असली ताकत चिल्लाती नहीं है, वो हर बार आगे नहीं बढ़ती। कई बार वो बस एक चुपचाप फैसला होती है, भरोसा करने का, बने रहने का, फिर से प्रार्थना करने का, फिर से उम्मीद करने का, तब भी कोमल बने रहने का जब कठोरता सबसे आसान विकल्प हो। भगवान सतही बदलाव में नहीं लगे हुए थे, वो कोई तात्कालिक उपाय नहीं बना रहे थे। नहीं, वो तो आपके भीतर कुछ गहराई से बना रहे थे। धैर्य, विश्वास,
ऐसी मजबूती जो हालात से नहीं भरोसे से खड़ी होती है। ऐसी नींव जो तूफानों में भी नहीं डोलती, क्योंकि वो चट्टान पर बनी है, रेत पर नहीं। और हो सकता है आपको ये सब बनते समय समझ ना आया हो, आपको लगा हो कि आप हार रहे हैं, लेकिन असल में उस चुप्पी में, उस शांत प्रतीक्षा में वो जीत रहे थे। और आप आज जो इंसान हैं, वो उस दर्द के बिना नहीं बन सकते थे जिसे आपने कभी चाहा ही नहीं था। आपके भीतर जो ये गहराई है, ये करुणा है, ये समझदारी है, ये सब नहीं होती अगर जिंदगी आपके प्लान के अनुसार चली होती। भगवान ने आपका दर्द पैदा नहीं किया, लेकिन वो उस दर्द को बेकार जाने भी नहीं देते। हर आंसू, हर टीस, वो सब उन्होंने देखा और आज वो उसी को एक नई कहानी में पिरो रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो तबाही की नहीं बल्कि पुनरुत्थान की है। आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी विश्वास कर रहे हैं, इवन अगर वो सिर्फ एक फुसफुसाहट भर हो। और वो फुसफुसाहट ही तो असली ताकत है, असली जीत। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि क्या भगवान आपको देख रहे हैं, तो हाँ, वो देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी कहानी का कोई मतलब है, तो हाँ, है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इस खामोशी, इस दर्द, इस ठहराव का कोई उद्देश्य है, तो हाँ, है। आपको दफन नहीं किया गया है, आपको बोया गया है। और वक्त आने पर, उनके वक्त पर आप वो फल देखेंगे जो आपको कभी हार जैसा लगा था। तब आप उस आशीर्वाद को थामेंगे जो आपकी प्रतीक्षा में पका है। और तब आपको समझ आएगा, ये सजा नहीं थी, ये तैयारी थी, ये प्रेम था। हाँ, ये निराशाजनक होता है जब लगता है कि आपका विश्वास खामोशी से टकरा गया। आपने अपना हिस्सा निभाया, आपने आज्ञा मानी, भरोसा किया, इंतजार किया, और फिर भी जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी आपने चाही थी। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान ने कभी नियंत्रण का वादा नहीं किया, उन्होंने साथ का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जब रास्ता समझ ना आए तब भी वो साथ चलेंगे। तो क्या पता ये अनसुनी दुआएं ही इस बात का सबूत हो कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी भावनाओं को आपका भविष्य तय नहीं करने दे सकते। क्या पता वो एक ऐसा भविष्य बना रहे हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक आजादी है जब आप समझ जाते हैं कि आपकी पहचान आपके उपलब्धियों, आपकी हार या लोगों की राय में नहीं है, बल्कि उस आवाज में है जो भगवान ने आपके लिए बोली है। वो सच्चाई हर उस झूठ को खामोश कर देती है जो आपको छोटा, डरा हुआ या शर्मिंदा रखने की कोशिश करता है। आप आपका अतीत नहीं है, आप आपका दर्द नहीं है, आप आपकी गलतियां नहीं है, आप आपकी कमियां नहीं है, आप उनके हैं। यही है आपकी असली पहचान, यही है आपकी नींव। और जब आप इस सच्चाई से जीना शुरू करते हैं, नॉट उसके लिए बल्कि उससे, तो सब कुछ बदल जाता है। आप अनुमोदन के पीछे नहीं भागते, आप असफलता से नहीं डरते, आप मुक्त होकर जीते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कौन हैं और किसके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप उनकी भलाई देख चुके हैं, उनकी उपस्थिति महसूस कर चुके हैं, तब भी कुछ पल ऐसे आएंगे जो दर्द देंगे, ऐसे दिल टूटेंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। और तब वो सवाल फिर उठेगा, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। और तब आपको उस सच्चाई को थामे रहना होगा कि कुछ चंगाई सिर्फ टूटन से ही आती है। ऐसा टूटना जो आपको खत्म नहीं करता, बल्कि आपको दिखाता है कि आपको असल में अब तक क्या थामे हुए था। तब आप समझेंगे कि वो दर्द आपको बर्बाद करने नहीं, आपको उजागर करने आया था। और आखिर में अगर कोई एक सच्चाई है जो इस पूरी यात्रा को जोड़ती है, तो वो ये है, भगवान कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। न आपका टूटना, न आपकी प्रतीक्षा, न आपकी खामोशी, न आपकी भटकन, कुछ भी नहीं। आपकी कहानी का हर हिस्सा, इवन वो जिन्हें आप मिटा देना चाहते हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। वो एक ऐसी गवाही गढ़ने के लिए जो उनकी भलाई, उनकी शक्ति और आपके प्रति उनके प्रेम को दुनिया के सामने रखेगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जो अंत लगता था वो दरअसल शुरुआत थी। जो आपको तोड़ रहा था उसी ने आपके भीतर गहराई, करुणा, स्पष्टता और उद्देश्य पैदा किया। आप जानेंगे कि जब आप कुछ महसूस नहीं कर रहे थे, वो तब भी मौजूद थे। जब आप समझ नहीं पा रहे थे, वो तब भी काम कर रहे थे। और जब सब कुछ बिखरा लग रहा था, वो तब भी सब कुछ थामे हुए थे। आज भी है तो हिम्मत रखें। अगर आपकी जिंदगी शांत लग रही है
आत्मा थकी हुई है, दुआएं अनसुनी लग रही हैं, तो जानिए आप अकेले नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप बनाए जा रहे हैं और जिसने आप में ये अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा।